जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के PYQ प्रश्न। आज तक यूपी ट्रिपल एससी में जितने प्रश्न पूछे गए हैं इसकी सीरीज कंटिन्यू चल रही है और कल इसका पहला वीडियो अपलोड हुआ था, आज इसका दूसरा वीडियो है। इसका हमने प्लेलिस्ट भी अलग से बना दिया है, आपको कोई भी असुविधा नहीं होने वाली है। तो आप जब चाहें अब उसको मल्टीपल टाइम में रिवीजन भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को इसी सेगमेंट में आगे बढ़ते हुए, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारे एग्जाम लगने वाले हैं, तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा यह वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, और यह एक साथ देखिए, यहाँ पर कंप्यूटर की जो ई बुक है टोटल इसमें कलेक्शन दिया गया है और आपको कहीं भी भटकना नहीं है। बिल्कुल टॉपिक वाइज हर एक सेगमेंट को तैयार किया गया है। हर एक टॉपिक के बाद PYQ क्वेश्चन रखे गए हैं। उसी प्रकार जब पूरा चैप्टर समाप्त हो जाता है देन उसके बाद PYQ क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ रखा गया है। उसी चीज़ को यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और कल हमने 25 क्वेश्चन तक कवर कर लिया था, आज इसके आगे कवर करेंगे 26 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग चलते हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का भी लिंक दिया गया, टेलीग्राम को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को 25 नंबर क्वेश्चन से। 25 तक हो गया था, 26 नंबर से स्टार्ट करते हैं। चलिए 26 नंबर का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन की इज यूज टू रीनेम द सिलेक्टेड आइटम्स। ठीक है, निम्नलिखित में से किस फंक्शन की का प्रयोग चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर नाम बदलने के लिए कह रहा है ना, तो अगर हेल्प के लिए कहता तो F1 हो जाता है। ठीक है, F1 जो है हेल्प के लिए होता है, लेकिन अगर रीनेम करना है, नाम को चेंज करना है, तो उसके लिए F2 का यूज किया जाता है। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। तो F2 का हो गया नाम बदलने के लिए। चलिए यहाँ पर लिखा भी एक्सप्लेनेशन के साथ, कीबोर्ड में F2 की का प्रयोग किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए किया जाता है। वहीं पर F3 का प्रयोग किसी प्रोग्राम को सर्च करने के लिए करते हैं और प्रोग्राम अथवा पेज को बंद करने के लिए अल्ट के साथ F4 का यूज किया जाता है और F1 का यूज किया जाता है मदद के लिए, हेल्प के लिए करते हैं। तो आशा करता हूँ यहाँ से सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं आगे। किस प्रकार का डिवाइस डिजिटल सिग्नल को किसी ऐसे रूप में रूपांतरित करता है जो उपयोगकर्ता के लिए सुगम हो। चलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, आउटपुट डिवाइस। देखिए यहाँ क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक उत्तर मिल जाएगा। कह रहा है कि किस प्रकार का डिवाइस, यानी उस डिवाइस के बारे में पूछ रहा है जो डिजिटल सिग्नल को किसी ऐसे रूप में बदल देता है जो यूजर के लिए सुगम होता है। भैया कोई सिग्नल हो, जब यूजर के लिए वह सुगम होगा, डिजिटल को बदलेगा, तो वो क्या होगा, आउटपुट ही होगा। तो सिंपल सी बात है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। और इसका एक्सप्लेनेशन है, आउटपुट डिवाइस डिजिटल सिग्नल को किसी ऐसे रूप में रूपांतरित करता है जो यूजर के लिए सुगम होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर, स्पीकर, ये तमाम चीज़ें आउटपुट डिवाइस होती हैं। और इसका ट्रिक भी है, जिसके लास्ट में टर लग जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रिंट देने के लिए हम क्या सिलेक्ट करते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो प्रिंट देने के लिए हम किस मेन्यू का सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर फाइल मेन्यू का सिलेक्शन करते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट वन है कि परिधीय उपकरण कार्य क्षमता जोड़ने के लिए कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिधीय उपकरण नहीं है, यानी पेरिफेरल डिवाइस के बारे में कह रहा है, कौन सा परिधीय उपकरण नहीं है। तो भैया मदरबोर्ड ये परिधीय उपकरण नहीं है, यह कंप्यूटर का ही प्रमुख अंग है। जबकि अन्य विकल्प जो दिए गए हैं यहाँ पर माउस, स्कैनर और प्रिंटर, ये सभी पेरिफेरल डिवाइस हैं और पेरिफेरल को ही कहा जाता है, यहाँ पर परिधीय उपकरण कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मदरबोर्ड। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि डैश निर्देशों का एक संग्रह है जो कंप्यूटर द्वारा एग्जीक्यूट किए जाने वाले एक विशिष्ट कार्य को करता है। तो वह कौन सा चीज़ है जो निर्देशों का एक संग्रह होता है। तो भैया जो प्रोग्राम होता है या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, क्या होता है, प्रोग्राम को क्या बोला जाता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम। ठीक है,
सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम। इसको अच्छे से याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और यही क्वेश्चन बार बार रिपीटिशन होता है और बार बार रिपीट होता है, इसलिए आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम। तो जो कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए जाने वाले के लिए एक विशिष्ट कार्य करता है। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि यहाँ पर एक कंप्यूटर प्रोग्राम आमतौर पर एक विशिष्ट कार्य निष्पादित करता है। सॉफ्टवेयर निर्देशों का एक संग्रह है जो यूजर को कंप्यूटर, उसके हार्डवेयर तथा अन्य घटकों का एक विशिष्ट कार्य करने में सक्षम होता है। चलिए आगे चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर। 31 नंबर जो है कनिष्ठ सहायक 2019 में पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर के सीपीयू द्वारा एग्जीक्यूट नहीं किया जाता है। तो भैया सीपीयू द्वारा एग्जीक्यूट नहीं किया जाता, उसके रेफरेंस में पूछ रहा है। तो भैया निर्देश व्याख्या नहीं किया जाता है, और चाहे निर्देश लाना, डेटा को अस्थायी रूप से भंडारित करना, डेटा का प्रसंस्करण करना, संसाधन करना, ये सभी कंप्यूटर के सीपीयू द्वारा निष्पादित होते हैं। अच्छा, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो इसके रेफरेंस में देखिए एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पर निर्देश व्याख्या नहीं की जाती है। याद रखिएगा, निर्देश व्याख्या नहीं की जाती है। बाकी निर्देश को लाना, डेटा को अस्थायी रूप से स्टोरेज करना और डेटा प्रसंस्करण करना, संसाधन करना, ये सीपीयू के कार्य होते हैं। अच्छा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सीपीयू का आविष्कार किसने किया था। बहुत बार हमने जो टॉप 20 की सीरीज चल रही थी उसमें भी हमने करवाया है, तो आशा करता हूँ आपको याद भी होगा। जो सबसे पहले कमेंट करेगा उसके कमेंट को हम पिन कर देंगे। और आशा करता हूँ एक क्वेश्चन आपको आता भी होगा, सीपीयू का आविष्कार किस वर्ष हुआ और किसके द्वारा किया गया। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन है, कह रहा है केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई सीपीयू और मुख्य स्मृति के बीच एक बफर के रूप में कार्य करता है। तो भैया कौन कार्य करता है? यानी सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और बफर के बीच कौन काम करता है? एक कैश मेमोरी काम करता है मेरे दोस्त, ठीक है। क्या काम करता है? कैश मेमोरी। तो कैश स्मृति जो होती है, कैश मेमोरी होती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच एक बफर के रूप में काम करती है, ठीक है। सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच एक बफर के रूप में कार्य करती है कौन? कैश मेमोरी। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन दिया इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, कैश मेमोरी एक विशेष प्रकार की तीव्र गति की मेमोरी होती है जो कि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति को बढ़ा देती है। यह मेमोरी सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच एक बफर के रूप में कार्य करती है। चलिए आगे चलते हैं। 33 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि डैश एक प्रकार का लघु प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को उस समय से नियंत्रित करता है जिससे जब से यह ऑन होता है और तब तक जब तक कि ऑपरेटिंग सिस्टम उसे कंट्रोल ना कर ले। तो भैया इसे क्या कहते हैं? बायोस कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? बायोस कहते हैं। और बायोस का बहुत बार इसका पूर्ण रूप भी पूछा है कि बायोस का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें। सभी क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाले टाइम में जितने भी एग्जाम लगे हैं यूपी ट्रिपल एससी के, सभी के लिए यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो यह सीरीज कंटिन्यू रहेगी। जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं, लगभग 300 प्रश्न, सभी को यहाँ पर हम करवा देंगे और इसको अच्छे से करके जाइएगा। डेफिनेटली आपके नंबर बूस्ट होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट वन है, कंप्यूटर संसाधन के संदर्भ में एएलयू का पूर्ण रूप क्या होता है? एएलयू का पूर्ण रूप पूछ रहा है। तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होगा। जरा इसका हम लोग देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। कह रहा कि एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का संक्षिप्त रूप है और इसका उपयोग अंकगणितीय तथा तार्किक गणना करने के लिए किया जाता है। एएलयू में जनरेट होने वाले रिजल्ट्स को मेमोरी यूनिट में स्टोर किया जाता है। तो भैया यहाँ पर इसको अच्छे से याद रखिएगा, जितने भी प्रश्न बन सकते हैं एएलयू से हमने इसको कवर कर दिया है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर के जांच कौन करता है? तो भैया कौन जांच करता है? अभी ऊपर हमने पढ़ा है कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच बायोस करता है और बायोस का पूर्ण रूप क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। तो जरा इसको भी अच्छे से याद रखिएगा, बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन।
तो बायोस का पूर्ण रूप बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है और यह एक सॉफ्टवेयर है जिसे मदरबोर्ड पर बने अस्थायी रोम चिप नॉन वोलेटाइल रोम चिप में रखा जाता है। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी कोटि बायोस को सर्वोत्तम परिभाषित करती है। बायोस को अगर सही तरीके से बात करें कि कौन इसको परिभाषित करती है, डेफिनेट करती है, तो यह हो जाता है फर्मवेयर। एक्चुअली फर्मवेयर जो है या हार्डवेयर डिवाइस में अस्थायी रूप से इंस्टॉल किया जाता है। क्या है? हार्डवेयर डिवाइस में अस्थायी रूप से इंस्टॉल किया जाता है फर्मवेयर, और फर्मवेयर बैकग्राउंड किया जाता है। और फर्मवेयर बैकग्राउंड में हार्डवेयर को कंट्रोल करने, संचालित करने या मेंटेन करने के लिए यह प्रोग्राम किए गए निर्देशों का एक सेट होता है जो वीडियो कार्ड, बायोस, कीबोर्ड, हार्ड ड्राइव जैसे हार्डवेयर डिवाइस का प्रयोग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फर्मवेयर। नेक्स्ट वन है, अगला प्रश्न है, एएलयू का विस्तृत रूप क्या है। चलिए भैया, एएलयू का विस्तृत रूप क्या है इसको देख लीजिए एक बार। एएलयू का विस्तृत रूप होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। डेटा प्रोसेसिंग का वास्तविक कार्य क्या है? एएलयू द्वारा किया जाता है। यह डेटा पर कंट्रोल यूनिट से प्राप्त निर्देशों के अनुसार सभी प्रकार की गणितीय एवं तार्किक कार्यवाहियां करता है। तो भैया यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको क्या याद रखना है? एएलयू का पूर्ण रूप अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है।